हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। उसका मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। इससे पहले टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर मैंने डिस्कस किए हैं, डिसेबिलिटीज के टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस जरूर देखिए, ताकि आपको चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से क्लियर हो सके। तो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली ये आपका एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स का, जिसमें आपको इसका मीनिंग लिखना होता है और किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए एक डिसेबल पर्सन से, वो आप यहाँ पे एनालिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। इट रेफर्स टू द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट एंड गुड मैनर्स। यानी हम किस तरह एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए विकलांग लोगों के प्रति, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट, कौन से तरीके उनके साथ हमें आजमाने चाहिए जिससे हम उनसे एक अच्छे तरीके से बिहेव कर पाएं। एंड गुड मैनर्स यानी कौन से अच्छे तरीके हम अपना सकते हैं जिनसे वो भी कंफर्टेबल रहें और हम भी। टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल पर्सन सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल इन द सोशल सराउंडिंग, ताकि जो डिसेबल लोग हैं उन्हें आपके साथ या आपके इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील हो। ऐसी सराउंडिंग अगर हम उन्हें दें अपने बिहेवियर से, तो वो चीज कहलाती है आपकी डिसेबिलिटी एटिकेट्स। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका मीनिंग। ये इसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहूँ तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, गुड मैनर्स हैं। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस डेफिनेशन, ताकि आप सही से उसको एक्सप्लेन कर पाओ ये वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, सम कॉमन एटिकेट्स आर। कुछ कॉमन एटिकेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, जो कि आपको बिहेव करने चाहिए एक डिसेबल पर्सन के साथ। एटिकेट्स इन यूज ऑफ लैंग्वेज, टोन, वॉइस एंड आर मैनर्स ऑफ स्पीकिंग। हमारे बोलने के तरीके में हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरह हम डिसेबल लोगों को डिनोट करते हैं, या जिस तरह उनको पुकारते हैं, या जिस तरह उनको एड्रेस करते हैं, उसमें हमें चेंजेस करने चाहिए ताकि उनको हर्ट ना हो। जैसे अगर किसी जो कान से नहीं सुनता है, उसको हम लोग कभी भी सामने उसके ये नहीं कहते कि आप बहरे हैं या वो जो बहरा आदमी है, इस तरह से हम नहीं बोलते। तो यानी कि हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। टोन ऑफ वॉइस एंड आर मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, किस तरह हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी टोन क्या है डिसेबल लोगों से बात करने की, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा दया दिखाना भी कभी कदार CWSN को परेशान कर सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोर्टेसी नहीं चाहिए उस केस में कि उनको बहुत नीचा फील हो। नेक्स्ट आते हैं, वी शुड नॉट यूज साइन लैंग्वेज, अ प्रॉपर हैंडशेक इज इनफ फॉर ग्रीटिंग। हमें उनसे साइन लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें उनकी भाषा नहीं आती है तो उस केस में जबरदस्ती इधर उधर हाथ हिलाना और उनको समझाने की कोशिश करना, उससे उन्हें भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हैंडशेक इज इनफ फॉर ग्रीटिंग, उनसे मिलने के लिए बिल्कुल उनसे हाथ मिलाना चाहिए। अगर वो ऐसा इच्छा कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड टू स्पीच इम्पेयरमेंट। जिनको बोलने में दिक्कत है, स्पीच इम्पेयरमेंट जिनका है, उनके साथ ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम छोटे क्वेश्चंस उनसे पूछें, ताकि वो उसका एक्सप्लेनेशन भी छोटा सा दे सके। बहुत ज्यादा उन्हें लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, क्योंकि उन्हें बोलने में तकलीफ है। देन नेक्स्ट आते हैं, लिसन टू देम पेशेंटली विदाउट करेक्टिंग देम इन बिटवीन। और जब वो लोग बोले तब हमें उनकी बातें शांति से सुननी चाहिए। उनके वर्ड्स को बीच बीच में करेक्ट नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि ये उनको हर्ट कर जाता है। तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए, तब आप अपनी बात शुरू करें। 4th पॉइंट आते हैं, वी शुड नॉट पेट्रोनाइज पीपल ऑन व्हील चेयर्स। पेट्रोनाइज का यहाँ पे मीनिंग है कि आपको उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है जो लोग व्हील चेयर पे हैं। बहुत ज्यादा कंजर्व बिहेवियर दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हील चेयर पे जो लोग होते हैं उनके साथ भी आपको काफी मैनर से बिहेव करना चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं हमारी तरफ से। और नेवर टू मिसबिहेव विद देयर व्हील चेयर्स, हमें उनकी व्हील चेयर्स के साथ मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत तेज चलाना
या एकदम से रोक देना चलाते चलाते व्हील चेयर को, तो ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वी शुड कीप आई लेवल कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल। ये भी ध्यान रखना चाहिए जब हम इनसे बात करें तो इनके लेवल पे आके बात करें। जनरली ऐसा होता है कि जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो सामने वाला पर्सन घुटनों पे बैठ के उनसे बात करता है ताकि आई कॉन्टैक्ट सामने हो सके। तो ये एक एटिकेट ही है जो कि स्पेशल नीड्स वालों के साथ फॉलो करना चाहिए। वी शुड फर्स्ट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी शुड फर्स्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड अदर्स हु आर विद अस व्हाइल डीलिंग विद विजुअल इम्पेयर्ड पीपल। हमें जब भी हम विजुअल इम्पेयर्ड लोगों से बात कर रहे हैं, जिनकी जो आंखों से ठीक से देख नहीं सकते हैं, जिनकी आंखें काम नहीं करती, जब हम उनके साथ डील करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें कि हम हैं कौन, और अगर आपके साथ भी कोई है तो आप उसको भी इंट्रोड्यूस करें, उसका भी इंट्रोडक्शन दें, देन उसके बाद अपनी फर्दर बात जो भी है वो शुरू करें। तो ये मैनर्स फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट पे, वी शुड टैप ऑन शोल्डर्स और वेव हैंड्स बाय लुकिंग एट हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद देम। और जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों से बात कर रहे हैं, यानी जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता या जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, जब हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा हमें उनके शोल्डर पे टैप करके उनको ये बता के कि हम वहां मौजूद हैं या हम कुछ कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप उनके शोल्डर्स पे आराम से टैप करें और फिर अपनी बात शुरू करें। तो ये उनको आसानी होगी जानने में कि हाँ आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, कहीं किसी और से नहीं। देन वी शुड नेवर आस्क पर्सनल क्वेश्चंस और रीजंस ऑफ देयर डिसेबिलिटीज इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इट। कभी भी दिव्यांग लोगों से उनके डिसेबल होने का कारण हमें नहीं पूछना चाहिए जब तक वो बताने में इंटरेस्टेड ना हो, या उनसे किसी भी तरह के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो कि उन्हें हर्ट करें। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने वैसे तो आपके बुक में कई सारे पॉइंट दिए हैं, लेकिन हमने क्वेश्चंस मर्ज किए हैं ताकि जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन है ये शॉर्ट हो सके। तो बिल्कुल आप कुछ पॉइंट्स अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, मिला के लिखना चाहें तो मिला के लिख सकते हैं। अब आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। एक तो मीनिंग आपका आता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स का, इसके अलावा मीनिंग ये भी आ सकता है कि किस तरह हमारे एटिकेट्स होने चाहिए जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों से बिहेव करें, या किस तरह का हमारा एटिकेट होना चाहिए जब हम विजुअल इम्पेयर्ड से इंटरैक्ट करें। तो उस केस में आपके ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है कि हमें स्पेसिफिकली हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों से कैसे बिहेव करना है, या फिर हमें विजुअल इम्पेयर्ड लोगों से कैसे बिहेव करना है। उस केस में आपके ये पॉइंट जो हैं ये आने जरूरी हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज जनरल क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप जितने पॉइंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज डिस्कस करूंगी और क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं ताकि CWSN को और प्रमोट किया जा सके फॉर देयर स्पोर्ट्स एनरिचमेंट। तो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। और एक चीज और, अगर आप मुझसे पर्सनल ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ही अगर ट्यूशन आप चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में आपको एक एक टॉपिक या एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, तो बिल्कुल आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ जिसमें हर टॉपिक को यहाँ तो मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, लेकिन वहां मैं इलेबोरेट मैनर में समझाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।